जाइए वहां पर कांटा मिलेगा, लेकिन हमारे बस्तर के जंगल में कांटा नहीं मिलता, क्योंकि भगवान राम के पचरण पड़े थे। राम हमको राजा के रूप में नहीं दिखते, बल्कि वनवासी के रूप में दिखाई देते हैं। वनवासी के वेशभूषा में दिखाई देते हैं। न यहाँ के लोगों के साथ में व्यवहार किया, उसके आधार पर उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में पहचान मिली और गोलियां चली, लाठी खाए, शहादत दी, और उसके पश्चात आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है। और निश्चित तौर से हम सबके लिए हर्ष का विषय है, और छत्तीसगढ़ उससे अछूता नहीं है, क्योंकि ये उनका ननिहाल क्षेत्र रहा है। देखिए, ये हम सब के लिए एक सौभाग्य का क्षण है कि हम लोग ऐसे समय के साक्षी बन रहे हैं जब भगवान राम का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने वर्षों तक लंबा संघर्ष किया। गोलियां चली, लाठी खाए, शहादत दी, और उसके पश्चात आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है। और निश्चित तौर से हम सबके लिए हर्ष का विषय है, और छत्तीसगढ़ उससे अछूता नहीं है, क्योंकि ये उनका ननिहाल क्षेत्र रहा है। और दंडकारण्य भूमि के नाम से, जिसको पूरे बस्तर को हम मानते हैं, यहाँ पर भगवान राम के पद चरण पड़े थे। भगवान राम के पद चरण पड़ने के कारण से आज हमारे इस पूरे जंगल में, दुनिया के किसी भी जंगल में चले जाइए वहां पर कांटा मिलेगा, लेकिन हमारे बस्तर के जंगल में कांटा नहीं मिलता, क्योंकि भगवान राम के पद चरण पड़े थे। और हम ये भी मानते हैं कि आज हम लोग भगवान राम को यदि कल्पना करते हैं, तो उस कल्पना में हमारे सामने में जो चित्र सामने आता है, वो भगवान राम हमको राजा के रूप में नहीं दिखते, बल्कि वनवासी के रूप में दिखाई देते हैं। वनवासी के वेशभूषा में दिखाई देते हैं, न कि वो मुकुट लगाए दिखते हैं, न राष्ट्रीय पोशाक दिखाई देते हैं। भगवान राम जब तक अयोध्या में थे, तब तक उन्हें राजा राम के रूप में जाना जाता था, लेकिन जब उन्होंने दंडकारण्य की पावन धरा पर कदम रखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाया, और उसके बाद जो यहाँ के लोगों के साथ में व्यवहार किया, उसके आधार पर उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में पहचान मिली। और हम सब के लिए ये हर्ष का विषय है कि आज हम पूरे बस्तर और पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के लोग इस खुशी में शामिल हो रहे हैं। जय जय श्री राम।